गोपियां कहती हैं कन्हैया आओ तुम्हें प्यार कर लूं। ऐसे कभी भगवान गोपियों के घर गए, माखन चुराए, मटकी पर ग्वालों का गोला बनाए, मटकी से मक्खन निकाला, खाए। ये लीला चल रही है। अभी भगवान की ये लीला चल ही रही थी कि एक दिन भगवान ने कौन सी लीला की? मिट्टी खाई। क्या खाए भगवान? मैया। क्या खाए भगवान? मैया ने कहा च्योरे लाला तने माटी खाई है? ना हम भक्षितवानम्ब। हे प्रभु मैंने माटी। मैया कन्हैया बोले मैया मैंने माटी नाए खाई। यदि खाई हो तो समक्षम पश्य मे मुखम। मेरा मुख आपके सामने है, देख लो। भगवान ने मुंह खोला, जरा से मुख में पूरा संसार। अच्छा ये संसार भगवान के मुख में, हम भी किसके मुख में हैं? आप और हम अभी भी भगवान के मुख में ही हैं। ये पूरी धरती, पूरी पृथ्वी किसके मुख में है? भगवान के। हम सब ईश्वर के अंदर हैं और हमारे अंदर भी ईश्वर है। यही तो भगवान है, इसलिए उन्हें भगवान कहा गया है। मैया ने सब भुला दिया, जब जो देखी मुंह पे सब भूल गई। परीक्षित जी ने कहा सुखदेव जी से, गुरुदेव ये बताओ मैया, ओ मेरी माँ बैठ जाओ मेरी माँ। ऐसा है कि एक दिन क्या हुआ कि परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि गुरुदेव ये बताइए कि ये मैया यशोदा ने कौन सा पुण्य किया? तो माँ यशोदा के पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि माँ यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी, संतों की सेवा की, इसलिए भगवान पुत्र के रूप में मिले। मैया यशोदा को पुत्र के रूप में भगवान मिले कि नहीं? यशोदा के पुत्र कौन है? जगत के पालनहार। जगत के पालनहार की क्या बन गई मैया? माँ। क्यों मिला सौभाग्य? क्योंकि मैया ने पिछले जन्म में संतों की खूब सेवा की, और सेवा करने से भगवान मिलते जरूर हैं। ये यशोदा को मिल गए, सिद्ध हो गया कि मिल गए। इन्होंने संतों की खूब सेवा की, इनका नाम धरा था, खूब सेवा की, भगवान मिल गए। अब ऐसे मिले कि एक दिन मैया दही मंथन कर रही थी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन मैया दही मंथन कर रही कि छोटे से कन्हैया आए और मैया का पल्लू पकड़ लिया। माँ दूध पीना है। मैया बोली कि लाला दूध ना पी, तेरे लिए ताजा ताजा मक्खन निकाल रही हूँ, मक्खन खाना। कन्हैया बोले मक्खन नहीं खाऊंगा, दूध पीना है, दूध पिला। मैया ने टाल मटोल किया कि नहीं तेरा मक्खन ताजा तेरे लिए निकाल रही हूँ, मैं दही मच रही हूँ, मक्खन निकलने वाला है और तू थोड़ा मान जा। नहीं नहीं नहीं, भगवान ने मछानी पकड़ ली। छोटे से हाथों से मछानी जब पकड़ी और मैया यदि चला देती मछानी तो हाथ मरुड़ जाता। तो मैया ने मछानी रोकी, कन्हैया को गोद में लिया, गालों का चुम्बन किया, बड़ा प्यार किया और अपना स्तन, जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, कन्हैया को भी माँ यशोदा दूध पिलाने लग गई। यहां तक तो सब ठीक था। तभी चूल्हे पर दूध पक रहा था। मैया क्या करती? 100 गैया का दूध निकालती। कितनी गैया का? 100 गैया का दूध निकाल के 50 गैया को पिला देती। फिर 50 गैया का दूध निकालती तो 50 गैया का दूध निकाल के 25 गैया को पिला देती, और 25 गैया का दूध निकाल के मैया 10 गैया को पिलाती, और 10 गैया का दूध निकाल करके मैया 5 गाय को पिलाती, और 5 गाय का दूध निकाल के मैया 3 गाय को पिलाती, और 3 गाय का दूध निकाल कर मैया 1 गाय को पिलाती, और उस गाय का दूध निकाल कर फिर कन्हैया को पिलाती। ऐसा प्रेम मैया का कन्हैया से था।
कि मेरा कन्हैया दूध पिए तो मजेदार। और आप लोग कैसी माँ हो, बाजार का दूध लाला के बच्चे को पिलाती हो। अपने बच्चों से आप लोग प्यार करती नहीं हो ठीक से। आप लोग अपने बच्चों से प्यार करती तो घर में एक गैया जरूर रखती, बाजार पर निर्भर ना रहती। आजकल आपको पनीर चाहिए तो बाजार, दूध चाहिए तो बाजार, छाछ चाहिए तो बाजार, घी चाहिए तो बाजार। बोलो हाँ। घर पे क्या है? घर पे कुत्ता है। घर पे कुत्ता है, कुत्ते से मुंह चटवाएंगे। ए मैया का मोबाइल पे सर्च करने लग गई। पीली मैया बैठ जाओ वहीं पे जहां खड़ी हो। नहीं बैठोगी? मैया बैठो मेरी माँ। घर पे क्या रखने के फायदे ज्यादा हैं, कुत्ता के गैया? क्या लोग कुत्ता रख रहे हैं? अक्कल नहीं है क्यों? गाय रखते तो दूध मिलता, कुत्ता रखे हैं क्या मिल रहा है? हैं? इसलिए घर में मैया यशोदा गैया, जिस गाय का दूध पिलाती ना उस गाय का नाम था गंगी। किस गाय का दूध पिलाती मैया? जिस गाय का दूध श्री कृष्ण को पिलाती उस गाय का नाम था। और कई बार तो भगवान गंगी के पास जाते, उसके थन को अपने मुंह पे रखते और डायरेक्ट थन से दूध पीते कन्हैया। गाय को भी मां की तरह दूध पीते भगवान, गाय की सेवा करते। कन्हैया खुद गाय की सेवा करते। गाय के पास जाते तो गैया भी मौका ना गवाती, गैया भी पांव चाटती प्रभु का। आज भगवान का स्पर्श करने का अवसर मिल रहा है गाय को। हमारे प्रभु कितने सुलभ हैं, इंसानों की तो छोड़ दो, गैया भी भगवान को चाट रही है। और जब कदम की डाल पर बैठकर प्रभु बांसुरी बजाते ना, तो जंगल की सारी चिड़ियां प्रभु के आसपास आती और चहचहाती। और कन्हैया के पास कोई गोदी में, कोई ऊपर बैठी है, कोई कंधे पर बैठी चिड़िया। पशु पक्षी भी प्रेम समझते हैं, गाय भी प्रेम समझती है। हमारी एक गाय है श्यामा, मैं जाता हूं तो वो मुझे चाटने लग जाती है, प्यार करने लग जाती है। और मेरे अतिरिक्त तो कोई और जाए तो वो दौड़ जाती है उसके लिए। मुझे पहचानती है क्योंकि मैं उसके हाथ फेरता हूं, पांव दबाता हूं, उसकी सेवा करता हूं। तो मुझे तो मेरे हिसाब से व्यवहार करती है। देखो एक ही गाय है और वो मुझे एक, मतलब मैं एक गाय का उदाहरण दे रहा हूं, ऐसी बहुत सारी गाय हैं। एक गाय ऐसी है जो कि मुझे तो प्यार करती है, पर मेरी जगह कोई और आसपास दिख जाए तो दौड़ जाती है उसको ऐसे सिर करके। मतलब गाय भी समझती है ना कि ये प्यार करता है तो इसे चाटना है, इसे भी प्यार करना है। और वो समझती है कि ये तो प्यार करता नहीं, आता है बस खड़ा रहता, तो दूसरे को वो झमियाती है, सींगों से मारती है। तो गाय प्रेम चाहती है, पशु पक्षी भी प्रेम के भूखे हैं। बस आपको प्रेम करना आना चाहिए। प्रत्येक जीव प्रेम समझता है, चिड़िया भी प्रेम समझती है, पता है आपको। लेकिन आजकल प्रेम, आप अपनी मां से प्रेम कर नहीं पाते, बाप से प्रेम कर नहीं पाते, तो फिर पशु पक्षी से क्या प्रेम करोगे। भगवान प्रेम के सागर हैं, प्रेम के। तो जब भगवान बांसुरी बजाए तो सब पशु पक्षी आए और सब चहक रहे। आज गंगी का दूध पी करके प्रभु, मैया बोली कि आज तू मक्खन खा, नहीं नहीं दूध। अब मैया बैठ गई, अपना दूध पिलाने लगी कि चूल्हे पे दूध पक रहा था, मैया ने चढ़ा रखा था कि पक जाएगा। फिर वही गंगी का दूध कन्हैया को, कि दूध चढ़ा था पकने, कि जब दूध ने सोचा कि मैया ने अपना दूध पिला दिया तो मैं दूध किस काम का, तो बेचारा वो दूध उफनने लगा।
और सोचा जी कर क्या फायदा, तो आग में कूदने लग गया। उफन उफन के कहाँ गिरे? चूल्हे की आग में। तो आग में गिर के मानो वो कह रहा है कि जब मैं कृष्ण के काम आया ही नहीं तो अब जी करके करूंगा क्या। इसलिए वो दूध भी आत्महत्या करना चाहता है कि कृष्ण के बिना हम क्या करेंगे। और उसने जब आग में कूदना स्टार्ट कर दिया तब मैया यशोदा दौड़ी कि दूध उतार दूं चूल्हे का। और कृष्ण को छोड़कर जब मैया दौड़ी तो कन्हैया बोले वाह। अब जरा यहां एक बात समझने की है, मैया किसे छोड़कर दौड़ी? भगवान गोद में थे और चूल्हे पर दूध उफन रहा था। तो मैया ने क्या किया? कन्हैया को नीचे उतारा और किसकी ओर चली? दूध की ओर चली, दूध उतारने की ओर। और जब दूध की ओर चली तब भगवान बोले मैया अब मैं तेरी पकड़ में नहीं आऊंगा। देखो, जब व्यक्ति भगवान से ऊपर किसी को मान लेता है तब भगवान बोलते हैं कि अब उसी को पकड़, मैं पकड़ में नहीं आऊंगा। और मैया जब चूल्हे का दूध उतार कर लौटी तब तक सारी मटकियां भगवान तोड़ चुके थे और डंडा लेके प्रभु की ओर दौड़ी तो आगे आगे कृष्ण। मैया का जोर लग गया, पकड़ नहीं आए। समझ रहे हो आप क्या? ये समझना है कि भगवान से ऊपर जब हम वस्तुओं को रखने लग जाते हैं। अच्छा बताओ, भगवान, व्यापार, परिवार और भगवान, इन तीनों में किसका पलड़ा भारी है? किसका? किसका? ससुराल का? किसका पलड़ा भारी है? ऐसा है, काम जरूरी है पर भगवान से जरूरी नहीं। परिवार जरूरी है पर भगवान से जरूरी नहीं। सब राधा रानी से बड़ा जरूरी है। तो जैसे परिवार जरूरी, अब हम लोग क्या करते हैं कि परिवार को जरूरी समझते हैं, व्यापार को जरूरी समझते हैं, पर भगवान को जरूरी। इसलिए कहता हूं जब भोजन बनाया करो तो पहला भोग भगवान को, फिर कोई और खाइए। पहले ये पहला भोग भगवान को क्यों? ताकि हम ये भगवान से कहें प्रभु हमारे लिए सबसे पहले आप हैं। हमारे लिए सबसे पहले कौन है? आप। इसलिए भगवान पहले नंबर पर, भगवान को पहले नंबर पे रखिए, है ना। मैया, ओ लाल मैया, जा रही हो? ए भैया, आपके जरा तीन, जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, बहुत चाहते हैं, जरा तीन लोगों का नाम लो। ए छोरा, मेरी तरफ देखो, जिनको आप बहुत चाहते प्रेम करते हैं, तीन लोगों का नाम लो फास्ट। मम्मी, लड़का, बेटा, वाइफ, पत्नी। आप तीन लोगों का नाम बताइए जिनसे बहुत प्रेम है आपको। फास्ट। बेटा, मां, पत्नी। इन तीनों में कहीं भी भगवान का नाम नहीं है। यही सवाल आप किसी से भी पूछिएगा। समस्या आप लोगों की जानते हो क्या है? पहले नंबर पे आप भगवान को नहीं रखते। हमने क्या सवाल किया कि जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिनकी आपको जरूरत है, पहले नंबर पे किसको होना चाहिए? हम पहला प्यार किससे करते हैं? भगवान से। चाहते किसे हैं? भगवान। पहले नंबर पे अर्जुन ने अपने रथ पर पहले किसे बिठाया? पहले किसे बिठाया? पहले नंबर पे कृष्ण, फिर चढ़े स्वयं। हाँ, आप लोग भी ये गलती करते हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं पहले नंबर पे, और पूछा तो 3 नंबर के बाद भी भगवान नहीं है। पहले नंबर पे किसे रखो?
जोर से भगवान को। आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपकी माँ, आपका पिता तो है ही, इनसे भी आगे भगवान को रखिए। आपको ये मानव का शरीर आपके पिता ने नहीं दिया, आपकी माँ ने नहीं दिया। आपकी माँ का बड़ा उपकार है आप पर। आपकी माँ के पेट में आप 9 महीने थे, लेकिन एक बात आप भूलिए मत कि पिता के द्वारा माँ के गर्भ में पानी की बूंदें जाती हैं और पानी की बूंद से आपका निर्माण होता है माँ के पेट में, गर्भाशय में। बोलो हाँ। उस पानी की बूंद से क्या बनता है? आपकी आंख, आपके हाथ, आपका मुंह, आपका शरीर। बताओ, कोई है बनाने वाला कि बिना बनाए बन गए? क्यों? मां के पेट में कोई है बिना बनाए कि ऐसे ही? बोलो। अब जरा एक बात बताइए, मां के पेट में मलमूत्र भी होता है, लेकिन मां के पेट के मलमूत्र से आपके लिए एक अलग जगह ईश्वर ने बनाई है, जिसे गर्भ कहते हैं। अब बताओ कौन है ये सब बनाने वाला कि इस हिस्से पर मलमूत्र रहेगा, इस हिस्से पर बच्चा बनेगा, और बच्चा बनेगा कौन बनाएगा? पानी की बूंद से तुम बना के दिखा दो। आज लोग कहते हैं ना साइंस, तो साइंस बनाए। साइंस इतनी तरक्की कर गई, पर आज भी खून साइंस ब्लड नहीं बना पाई। एक का निकाल के दूसरे पे डाला जाता है। ब्लड बना पाई साइंस? आंख बना पाई? नहीं। फिर आधुनिकता आप बना रहे हैं, अच्छा है, साइंस को नमस्कार है, परंतु जो ईश्वर बना सकते हैं वो तुम्हारे बस का नहीं है। बना सकती विज्ञान तो बना ले, ब्लड बना ले। इसका अर्थ है कोई है जो आपको बना रहा है, और ऐसे बना रहा है कि फिर आपको वैसा कोई नहीं बना सकता। तो बताओ, आप पर सबसे ज्यादा उपकार किसका है? मां का भी उपकार है कि मां ने जगह दी पेट में, पर मां भी क्या करती, उसे जगह देनी ही पड़ेगी। मां खुद चाहती है कि बच्चा हो, लेकिन हर मां चाहती है कि बच्चा हो, पर बहुत सारी स्त्रियों को नहीं होता। यदि तुम्हारे ही वश में है तो कर लो, फिर सबको होना चाहिए बच्चा। फिर कई बार डॉक्टर क्यों मना कर देता है इसको? कई बार डॉक्टर बोलता है सब नॉर्मल है, स्त्री का भी सब नॉर्मल है और पुरुष का भी सब नॉर्मल है, फिर भी बच्चा नहीं होता। ये बात सही है कि गलत है? इसका मतलब कोई है जो ये निर्णय करता है कि किसे क्या देना है और किसे क्या नहीं देना है। पानी की वही बूंद है, पर उसी बूंद से लड़का होगा कि लड़की होगी ये भगवान डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़के के लिए अलग है, लड़की के लिए अलग, वही है। बोलो हाँ। इसका अर्थ ये है कोई है, और लड़के के फंक्शन अलग बन रहे हैं, लड़की के अलग बन रहे हैं। कोई है जो ये निर्णय ले रहा पेट में बैठकर कैसे बनाना क्या है, वो क्या डिजाइन करता है। इतनी सी जगह में बैठ के आपकी रचना की, इसलिए कम से कम जिसने आपको आंखें दी, चलने को पांव दिए, कम से कम पहले नंबर पे उसे ही रख लेते कि प्रभु पहला नाम भगवान का। क्यों भैया? पहले नंबर पे कौन? हाँ, अब आई ना अक्कल की दाढ़, अब निकली है। कथा सुनते रहेंगे कि तो अक्कल की दाढ़ें खूब निकल आएंगे। अक्कल की दाढ़ समझते हो? बहुत टाइम बाद अक्कल की दाढ़ निकलती। आपकी निकल आई अक्कल की दाढ़? नहीं निकली। कई बार स्त्रियों के 2 बच्चे होने के बाद भी निकलती रहती है दाढ़, तो अक्कल की दाढ़ है वो। हाँ बता दो कब इनकी निकली कि नहीं? पूछो। हो गया इनका कन्फर्म। तेरी निकल आई, हमारी तो निकल आई थी पहले।
निकल आई? आपकी उनकी आपकी नहीं निकली। फिर कितने बच्चे हो गए? 3। ले 3 में भी नहीं निकली। फिर अक्कल की डाढ़ ऐसी थोड़ी निकल आती है। तो पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण को रखा, फिर अपने को। ऐसे ही आप भी अपने जीवन में सर्वोपरि, हे प्रभु आप हैं पहले स्थान पर। परिवार से बहुत प्यार करिए, व्यापार से बहुत प्यार करिए, पर परिवार व्यापार से जितना प्यार करते हैं उससे अधिक प्रेम भगवान से करिए, क्योंकि आप के पास प्रेम करने की वजह है ना? क्या वजह है? आप प्रभु से प्यार करते हैं, क्या वजह है आपके पास प्रेम करने की? मैं इनसे प्रेम क्यों करूं, वजह बताइए। ए मैया बताएंगी, हमारी गुलाबी मैया, बताओ ईश्वर से हम प्रेम करें, वजह बताइए क्यों करें? आप बताओ क्या वजह है प्रेम करने की? मैया बताएंगी। आप भगवान से प्रेम करती हो, क्यों करती हो, वजह बताइए। आप बताओ। आप सीरियस हो के नहीं? कोई एग्जाम थोड़ी चल रहा है कि नंबर कट जाएंगे। पीली मैया, ओ पीली मैया, आप बताओ भगवान से प्रेम करती हो, क्या वजह है, क्यों करती हो? अब सुनो, एक लड़की थी, उसके होने वाला दुल्हा आया, और उसे एक सुंदर सी अंगूठी पहना करके चला गया। बहुत सुंदर अंगूठी थी, उसके होने वाले दुल्हा ने उसे पहनाई, और अब वो अपने गांव की सब सहेलियों के पास गई और सब सहेलियों को बता रही है, देखो देखो मेरे होने वाले दूल्हे ने आकर के मुझे ये सुंदर सी अंगूठी पहनाई, कैसी लगी? सबने कहा कि बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लगी, बहुत सुंदर लगी। तब वहां से एक संत जी गुजरे, सबको दिखा रही है, देखो अंगूठी मेरे यार ने, मेरे होने वाले पति ने दी, देखो देखो देखो। संत जी वहां से निकले और संत जी मुस्कुराए, तो वो लड़की समझदार तो थी, संत जी के पास गई, महाराज आप मुझे देख के हंसे क्यों, मुस्कुराए क्यों, कोई बात तो होगी, बताइए। तब संत जी ने कहा कि अंगूठी दीन्ही यार ने, अंगूठी दीन्ही तेरे यार ने, उसको करती याद, और उंगली दीन्ही राम ने, उसको दिया विसार। अंगूठी देने वाला प्रेमी तो याद रहा, पर उंगली देने वाले भगवान को तूने भुला दिया, इसलिए मुझे हंसी आ गई। हार देने वाला तो याद रहा, पर गला देने वाले को आप भुला चुके। पायल देने वाला तो याद रहा, पांव देने वाले को भुला दिया। ये बड़ी विडंबना है। झुमका देने वाला याद है कि इन्होंने झुमका दिया, पर कान देने वाले को भुला दिया। इसलिए मेरी माँ, जब वस्तु देने वाले को आप याद रखते हैं तो जीवन देने वाले को याद रखो। हमारे पास भगवान को याद करने की वजह यही है कि आज जो कुछ है उन्होंने ही दिया, उनका ऋण सिर काट करके भी किसी से चुकेगा नहीं। इसलिए हमारे पास प्रभु को याद करने की ये क्या है, वजह है। इसलिए आप भगवान को याद किया करिए। मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण को पकड़ना, अब देखो दूध उतारने मैया गई, कन्हैया ने सारी मटकी तोड़ दी। मैया अब लाठी लेके दौड़ी कि कन्हैया तूने सारी मटकी तोड़ दी, आज मैं तो को बांध के रहूंगी। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे मैया। कन्हैया डर रहे, मैया मैया मत पकड़ियो, मैया मत बांधियो। अब सोचिए जगत के पालनहार हैं, जगत के कौन हैं, पालनहार, और किससे डर रहे हैं,
यमराज की तरफ देख लेना भगवान, तो यमराज जी भी थर 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 कांप जाते हैं। जिनकी दृष्टि से यमराज कांप जाएं, आज वो यमराज को डराने वाले प्रभु भी मैया से कांप रहे, मैया मत बांधियो, मैया मत पकड़ियो। ये क्या है? ये भगवान का भक्तों के प्रति प्रेम है। और मैया ने कृपा भगवान ने की, पकड़ में आए और पकड़ लिया तो मैया ने उखल से बांध दिया। यदि भगवान कभी बंधेंगे तो केवल भक्तों से प्रेम के बल पर बंधेंगे। वो तैयार हैं बंधने को। आपको बांधना तो आए, आप पहले नंबर पे तो रखो भगवान को। वैसे आप लोगों ने पत्नी का इसलिए नाम लिया, नहीं लेते तो फिर वो घर में मारती का है। हमारा नाम तो लिए नहीं थे आप, प्यार नहीं करते हमसे। दादाजी आपकी पत्नी कहाँ है? आपकी पत्नी कहाँ? बगल में बैठी तो नाम कैसे ना लेते। मैयाओं का भी खौफ कम थोड़ी है, पत्नियों का भी खौफ कम नहीं रहता। सही है, लेना भी चाहिए। पर आइंदा सबसे पहला नाम किसका? हे प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं। सच्चा प्रेम भगवान से करो। संसार का प्रेम, संसार के लोग ना सच्चा और झूठा प्रेम नहीं समझते। संसार के लोगों को प्रेम नहीं, व्यवहार चाहिए। क्या चाहिए? अच्छा व्यवहार करते रहो पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, ये लोग इसमें खुश हैं। सच्चा अच्छा समर्पण वाला प्रेम ईश्वर से करिए, क्योंकि एक ही मन है, यहां वहां ना लगाओ भगवान में। अब मैया ने भगवान को पकड़ लिया और बांधना चाहा। मैया कस के बांध रही है रस्सी से। काय से बांध रही? उखल। उखल समझते हैं? उखल, हाँ उखल का ओखली, उखल से बांध रही है मैया। परंतु रस्सी जब लाती मैया बांधने ना, तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। कितने अंगुल रस्सी कम? ये 2 अंगुल क्या है? अहंकार, अहमता और ममता। जब तक आपका अहंकार नहीं नष्ट होगा, अहमता क्या नहीं नष्ट होगा? भगवान कब बंधते हैं? जब अहंकार मिटता है। क्या मिटता है? क्या मिटता है? अहंकार, अहमता और ममता। अहंकार मिटाइए। देखो मेरे अंदर यदि अहंकार होगा तो भगवान मेरे से दूर हो जाएंगे, क्योंकि भगवान को अहंकार, जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं हो सकता। जहां प्रभु हैं वहां अहंकार नहीं। जहां अहंकार होगा वहां भगवान नहीं होंगे। इसलिए अहंकार को दूर कर दीजिए। अहंकार क्या है? आप कौन हैं? हैं? कितने बच्चे हैं आपके? 3। आपके कितने बच्चे हैं? 2। मैया आपके बच्चे कितने? 4। आपके कितने बच्चे हैं? 2। आपके? अच्छा आप 2 बच्चे। चश्मा वाले दादाजी आप? 2। पीले भैया? आपके 2 बच्चे, किसी के 4 बच्चे, किसी के 6। तो ये बच्चे जो हैं ये आपके ही हैं? आप लोग कह रहे हैं हमारे 2 बच्चे, हमारे 4 बच्चे हैं। देखो यह भी एक अहंकार है। क्या? जब मैं ये मान लूं कि ये बेटा मेरा है, ये बेटी मैं इसका बाप हूं, मैं इसकी मां हूं, ये मानना भी अहंकार है। मैं इसका पिता हूं, ये क्या है? अहंकार। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे नहीं जानते, मैं इसका बाप हूं, ये भी अहंकार। अहंकार को मिटाना है, और अहंकार मिटाने का एक सिंपल तरीका है। कहो तो मैं बताऊं। किस किस को बताऊं? अहंकार मिटाने का सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको बताऊं कि नहीं? तो हाथ काहे नहीं उठा रही हो मेरी मां?
अहंकार। जब आप ये मान लेते हैं कि ये बेटा मेरा है, तो फिर अहंकार आ गया कि आपको मां होने का, कि मैं मां हूं, मैं बाप हूं। ये भी तो एक एटीट्यूड है कि मैं इस बच्चे की मां, मैं इस बच्चे का पिता। ये भी एक अहंकार है। अब अहंकार ना आए इसके लिए क्या करें? एक सिंपल सा फंडा अपनाइए, मैं की जगह ईश्वर को रख दीजिए। मैं की जगह क्या? भगवान। मैं पिता नहीं, ये बच्चे किसके हैं? भगवान के बच्चे हैं। दो भगवान के दिए 2 बच्चे हैं, प्रभु के दिए 4 बच्चे हैं, भगवान के दिए 3 बच्चे हैं। ये मैं नहीं कहता कि मैं बाप हूं, ये प्रभु इनके पिता। अच्छा सच बताओ, त्वमेव माता, जोर से गाओ, त्वमेव, त्वमेव, जोर से, मेरी मां, त्वमेव माता चा पिता। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रभु आप ही माता हैं और आप ही। अब ये बताओ, आपने कहा मैं मां मैं बाप, आपने ये बोला ना कि मेरे 2 बच्चे हैं। तो जब आपने ये बोल दिया कि मेरे 2 बच्चे हैं, तो फिर ये बताओ, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव का सिद्धांत कहां लगेगा? भाई बाप तो एक ही हो सकता है, या तो आप बन के बैठ जाओ बाप के मैं बाप, या फिर बच्चों को ये बचपन से सिखाओ कि बेटा तेरा असली पिता मैं नहीं हूं, मैं तो निमित्त हूं। इस संसार में आने की एक व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है, वो मैं एक छोटा निमित्त हूं, तेरे असली पिता भगवान हैं। ये बच्चे को कभी सिखाया आपने? आप लोग क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता, और खुद बाप बने बैठे हो। जब तुम ही बाप हो तो त्वमेव माता च पिता का सिद्धांत तुम पे लागू कैसे होगा? एक ही ना बाप होगा, या तो आप बन जाओ या तो भगवान को बना दो। तो क्या सही है? खुद बन जाएं ये सही है, ईश्वर को बना दें? तो क्या करना है? स्वयं को कर दो शून्य, 0, सरेंडर। क्या कर दो? अपने को ईश्वर के चरणों में सरेंडर। प्रभु मैं आपका हूं और ये जो कुछ है आपका है, बाप मैं नहीं हूं। अच्छा सच्ची बताओ, बिल्कुल दिल में हाथ रख के सच बताओ, तुम सच्चे पिता हो तुम्हारे बच्चे के, कि भगवान सच्चे पिता हैं? आप पिता हो तो काहे कह रहे थे कि मैं बाप हूं? मेरे 3 बच्चे 2 बच्चे। दिन भर आप झूठ बोलते हैं, ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी। ये भी सत्य है कि असत्य है? ये बेटा मेरा है, ये बात सही है कि गलत है? अब आप कहो महाराज जी व्यवहार में तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा बेटा मेरा। नहीं, व्यवहार में भी भगवान को लाओ। कुछ दिन पहले एक मैया ने मेरे से पूछा कि आप के कितने बच्चे हैं, तो दास ने यही बोला कि भगवान के दिए 2 बच्चे हैं। मैंने ये डायरेक्ट, ये मैं बचता हूं बोलने से, ये निकलने में संकोच लगता, मैं कैसे कहूं कि मेरे बच्चे हैं? आप लोग धड़ल्ले से कहते हो मेरा बेटा, मुझे शर्म आती है ये कहने में, लाज आती है। बच्चे भगवान के हैं, मैं क्यों कह दूं कि मेरे हैं? मैंने क्या योगदान दिया? उसकी आंख भी मैंने नहीं बनाई। एक रोम आपके बेटे का एक भी बाल आपने बनाया हो तो बताओ? ए भैया, एक रोमा बनाया हो, एक उंगली का नाखून बनाया हो तो बताओ? बनाया? तुमने कुछ भी तो नहीं बनाया। वो दावा ठोकने लग गए मैं बाप। काय के बाप हो तुम? मत कहो कि मैं पिता हूं, ये कहो प्रभु आप पिता हैं, आप ही माता। ये मैया तुम ना कहो मेरा छोरा है, प्रभु आपका है। ये तो बेटी आपकी, इसलिए कहता हूं बेटा बेटी। परी बोलो व्यापार, बोलो व्यापार जोर से। परिवार हे प्रभु सब आपका, ये दासी ये दास भी आपका, ये सब कुछ आपका है। तब एक पिता रह गए। अब मैं पिता के स्थान से रिजाइन करता हूं, मैं पिता नहीं, मैं प्रभु का एक छोटा सा सेवक हूं। और ईश्वर की संतान को ईश्वर ने मुझे सौंपा के जय अनुरुद्धाचार्य, ये 2 बच्चे मैं तुझे दे रहा हूं, चल इनका लालन पालन कर, सेवा कर, संस्कार दे और मुझे सौंप। ये मैंने केवल दावा ठोका कि मेरा है। भगवान ने आपको 2 बच्चे दिए हैं इसलिए कि आपको जिम्मेदारी 2 बच्चों की दी। इनको 3 बच्चों की दी, इनको 4 बच्चों की दी, आपको 1 बच्चे की दी। सबको ईश्वर ने जिम्मेदारियां दे रखी हैं।
और आप लोगों ने उस जिम्मेदारी पे क्या किया? दावा ठोक दिया मैं। ये अहंकार है। ये क्या है? नाथ सकल संपदा तुम्हारी। बोलो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु सब कुछ आपका, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। तो आज से आप पिता नहीं हैं, आज से आप माता नहीं हैं। आपके और आपके बच्चों के असली माता पिता मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी तुम बिन और न दूजा। ये आप लोग गाते हो और फिर मानते भी नहीं हो कि भगवान हमारे पिता हैं। इसलिए भगवान से ऐसे ही प्यार करो जैसे एक पुत्र अपने पिता से प्यार करता है, ऐसे भगवान से प्यार करो, संबंध जोड़कर प्यार करो। त्वमेव माता, ये मेरे पिता हैं। भगवान, मैं नहीं जानता भगवान को, मैं ये जानता हूं कि ये जो प्रभु हैं जिन्हें आप भगवान कहते हो, मैं उन्हें अपना पिता कहता हूं। जिन्हें आप लक्ष्मी जी कहते हो, जिन्हें आप जगदम्बा कहते हो, जिन्हें आप सीता राधा दुर्गा कहते हो, उन्हें हम अपनी मां कहते हैं। वो केवल कहते नहीं हैं, उस रिश्ते को मानते हैं कि ये हमारी मां है। आप लोग कहते रह जाते हैं। इस अहंकार को मिटा दीजिए कि मैं हूं, मैं भी कुछ नहीं हूं, मैं माटी का पुतला हूं बस। मैं कौन हूं? मैं पिता नहीं, मैं मां नहीं, मैं माटी का, मैं ईश्वर की अमानत हूं, मैं ईश्वर की संपत्ति हूं। इस शरीर से, अच्छा रोबोट देखा है? रोबोट पिक्चर है, एक मूवी। नहीं देखी तो आप ये समझो कि आजकल ना वैज्ञानिक लोग रोबोट बनाते हैं। रोबोट समझते हैं एक मशीन होती है इंसानों जैसी, काम पूरा कर देते हैं, रोबोट होता है। मैया सही बताएं, आप और हम भी तो ईश्वर के रोबोट ही हैं। आप रोबोट खरीदोगे या रोबोट बनाओगे तो आप अपने रोबोट से अपने हिसाब से काम कराओगे कि नहीं? यहाँ आ जाएगा, ये ला ले आएगा, यहाँ बैठ जाएगा। आपकी जो बात माने वही ना रोबोट है, आपके इशारों से चले वही ना रोबोट है। तो सच बताएं, आप भी ईश्वर के रोबोट ही हैं। हम और आप ईश्वर के क्या हैं? रोबोट हैं। वो जैसे चला रहे हैं। अब आप लोग क्या कर रहे हैं कि मालिक के हिसाब से नहीं चलते। वो रोबोट पिक्चर में क्या, जिसने रोबोट बनाया वो रोबोट क्या है, उसी को धोखा दे दिया जिसने बनाया। यही है कि जिस परमात्मा ने आपको बनाया, आप उसी भगवान पे उंगली खड़ी कर देते हैं। वो आप भी पूरा रोबोट है। आखिरी में क्या हुआ? वो रोबोट को नष्ट करना पड़ा। ऐसे ही जब आप ईश्वर के हो और ईश्वर के होकर भी जब उन पर ही उंगलियां उठाओगे, भगवान कहेंगे ये रोबोट फ्लॉप है, चलो हटा दिया। इसलिए विभीषण को रख लिया, रावण को हटा दिया। विभीषण को रख लिया और रावण को, हाँ, सुग्रीव को रख लिया, बाली को हटा दिया। बोलो हाँ। जो सही है उसे स्वीकार करते हैं प्रभु, और जो सही नहीं है उसे हटा देते हैं। तो ईश्वर की लिस्ट में आप हटने वालों में से ना हो जाइए कि ये प्रोडक्ट हटाने वाला है, नहीं, स्वीकार करें। इसलिए तो कहता हूं, हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। बोलो हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। तो मैं अहंकार शून्य हो जाऊं, पहला। दूसरा, मोह, मेरा, मैं और मेरा, ये मेरा। अच्छा बताओ, इस सृष्टि में क्या आपका है? एक चीज आपकी बताओ कि क्या आपकी है? भैया आपका क्या है? इस जहां में, इस संसार में एक चीज आपकी जो है, नाम बताओ उसका। मैया। इस संसार में आपका क्या? मेरी मां।
कोई आपका नहीं, कुछ भी मेरा, इस संसार में क्या मेरा। अरे भाई, जिस उंगली से आप अंगूठा उंगली पकड़ के सिग्नेचर करते हो ना, इसी हाथ से ना सिग्नेचर करते हो या अंगूठा लगाते हो कागजों में, जिन हाथों से तुमने सिग्नेचर किया ना, वो हाथ भी तुम्हारे चिता पे जल जाने। वो हाथ भी तुम्हारा नहीं है जिन हाथों से सिग्नेचर किया, और आप कहते हो कि ये सिग्नेचर मेरा है, ये मेरा है। सिग्नेचर जहां तुम्हारा है तुम उस पर दावा करते हो मेरा है। सच्चाई तो ये है कि जिन हाथों से सिग्नेचर किया वो हाथ भी तेरे भाग्य का नहीं है, वो भी जल जाएगा। तेरा कुछ भी तो नहीं है। पर सारी जिंदगी आप अज्ञानवश क्या करते हो, मेरा है, मेरा है, मेरा। मेरा मेरा करना गलत नहीं है, पर मेरा किसे कहना चाहिए? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, भगवान मेरे